देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑप्शन है एसएससी रीजनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं एसएससी रीजनिंग। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए 40,000 रुपये का 3 वर्ष का 5% दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों एक सेकंड में कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले देखो न सूत्र लगाना और कुछ भी नहीं, केवल ट्रिक सीख लो। ट्रिक क्या होती है? देखो 5% दर है ना, देखो सबसे पहले 5 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, इसी दर से ब्याज भी मिलेगा, है ना, इसी हिसाब से ब्याज मिलेगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/20 रुपये। ठीक, अब 20 पे 1 रुपये का ब्याज, सीधा सा गणित है। 20 पे 1 रुपये का ब्याज यानी कि मिश्र धन कितना हो जाएगा? 21 रुपये हो जाएगा। 1 रुपये का ब्याज मिले तो 21 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको निकालना है 3 वर्ष के लिए। तो देखो जब 20 रुपये मूलधन है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 21 रुपये। सीधी सी बात है। ठीक है, मिश्र धन कितना हो जाएगा? 21 रुपये। अब 3 वर्ष है तो 3 पावर लगा दो, कुछ नहीं करना। तो 20 का 3 पावर से कितना हो जाएगा? 8,000, और 21 का 3 पावर से हो जाएगा 9,261। ये इसको माइनस कर दो, है ना, तो 1200 यहाँ पे हो जाएगा 1261। ठीक, अब ये 8,000 है और ये 40,000 है, यानी कि यहाँ पे 5 का गुणा और करना पड़ेगा। 5 8 40। ठीक है, तो 40,000 हो गया ये मूलधन, और ये मूलधन 1 हो गया। तो 5 का गुणा यहाँ कर दो आप, कुछ नहीं करना। 5 एकम 5, 5 छन 30 किसी पर, इसलिए 3, 5 2 10 3 13 का 3, इसलिए 1, 5 1 5 6, 6,305 रुपये अपना ब्याज हो जाएगा। डायरेक्ट कुछ नहीं करना, है ना। और जल्दी भी कर सकते हैं आप इसको। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए कोई धन 15 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने वर्ष में 8 गुना होगा? ब्याज चक्रवृद्धि। अब ये कहा इसने ब्याज, यहाँ पे कहा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर चक्रवृद्धि है तो कुछ नहीं करना। देखो 15 वर्ष में कुछ नहीं करना, 15 में कितना हो रहा? 2 गुना हो रहा। चक्रवृद्धि में तो कुछ भी नहीं करना। 15 वर्ष में कितना हो रहा? 2 गुना हो रहा। तो कितने वर्ष में वो 8 गुना हो जाएगा? तो इस 2 की पावर बना लो। 2 की कितनी? 3 पावर से 8 बन रहे, है ना। 2 की कितनी? 3 पावर से 8 बन रहे। इसी 3 का गुणा 15 में कर दो। 15 3 45, ये इसका राइट आंसर हो गया। 45 वर्ष में वो 8 गुना हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए कोई धन 12% दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये था। अब यहाँ पे कह रहा है कि चक्रवृद्धि दोस्तों और साधारण ब्याज। दोस्तों वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछ जाए, है ना, कोई भरोसा नहीं पड़ता है। कौन सा भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। हर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सके। ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, जब अंतर वाला क्वेश्चन आए और समय 2 वर्ष आए, समय कितना है? 2 वर्ष के, तो D = PR²/100 का स्क्वायर। ये 2 वर्ष के लिए फार्मूला है। ठीक, 3 वर्ष के लिए फार्मूला अलग होगा, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ 3 वर्ष दिया तो उसका फार्मूला अलग होगा। अब यहाँ 2 वर्ष दिया है तो 2 वर्ष के लिए फार्मूला होगा। D डिफरेंस, अंतर, है ना, तो अंतर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। मूलधन, तो कोई धन, मूलधन तो अपनों को ज्ञात करना है। ठीक, दर R का स्क्वायर यानी कि 12 का वर्ग करेंगे तो 12 गुणित 12 कर देंगे। ठीक, अब 100, तो 100 गुणित यहाँ पे 100 का स्क्वायर यानी कि 100 गुणित 100 हो जाएगा। कुछ भी नहीं, यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखो अब 12 का गुणा करेंगे, 12 से एक सामने वाली संख्या कट जाएगी, ध्यान रखना, है ना। ये क्योंकि जो गुण वाली संख्या कहाँ जाएगी? भाग में, तो 12 से कट जाएगी। 12 एकम 12, 6 बचे 0, 60, 12 पंजे 60, कट गया। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, कट गया। अब ये 4 से ये भी तो कट सकता है, 4 एकम 4, 4 से 100 कट सकता है, 25 चौके 100, कट गया। अब अपनों को P ज्ञात करना है, तो P की देखो P ज्ञात करना है तो P का गुणा 1 में होगा और इसका गुणा इसमें होगा। ठीक है, 25 पंजे 125 और 2 जीरो ये लग जाएगी। 12,500 रुपये आपका मूलधन हो जाएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए 16,000 रुपये का 20% दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, दर तिमाही हो। अब दर इसने तिमाही दिया है, क्या दिया है? तिमाही दिया है। सबसे पहले तो तिमाही का समझना होगा। देखिए क्योंकि हर प्रश्न अलग अलग टाइप के, अर्धवार्षिक देता है, किसी में तिमाही देता है, किसी में वार्षिक देता है। वार्षिक मतलब वर्ष भर का ब्याज, लेकिन इसमें तिमाही दिया, 3 महीने में ब्याज लेता हो। आपके पास देखो ये 12 महीने हैं, हर 3 महीने में ब्याज लिया जाता है। फिर अगले 3 महीने में ब्याज लेगा तो 3 3 6, फिर अगले 3 महीने में लेगा, फिर अगले 3 महीने में लेगा, 4 बार ब्याज लेगा वो, है ना। 3 3 6 3 3 9 3 4 12, एक वर्ष में निकालना है तो 4 बार ब्याज लेगा। कितनी बार ब्याज लेगा? 4 बार ब्याज लेगा। जब 4 बार ब्याज लेगा तो दर है ना, जो 20% है इसके बट्टे 4 का भाग लगा देंगे तो 4 5 20, 5% आपकी दर हो जाएगी। दर कितनी हो जाएगी? 5% हो जाएगी। और जो समय है उसमें 4 का गुणा कर देंगे। समय आपका 9 माह है, 9 में 4 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 9 चौक 36 महीने हो जाएगा और 36 माह बराबर 3 वर्ष हो जाएगा। इसको वर्ष में बदल लिया अपनों ने, इसको क्या करा अपने वर्ष में बदल लिया। 36 माह बराबर 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक। अब दर आपकी 5% हो गई, समय आपका 3 वर्ष हो गया और आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो दर आपकी 5% है। 5 का पहले आपको बताया था मैंने कि 5 बटा कितना हो जाएगा? 100। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1 बटा 20 हो जाएगा। 20 पर आपको 1 रुपये का ब्याज मिल रहा तो 21 रुपये आपका मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। ये पहले आपको सिखाया था। तो जब आपका 20 रुपये मूलधन हो और मिश्र धन आपका 21 रुपये हो और समय कितना हो? 3 वर्ष हो, तो 3 पावर लगा दो, कुछ नहीं करना। तो 20 की 3 पावर से 8,000 बनेंगे और यहाँ बनेंगे 9,261 बनेंगे। 3 पावर 3 बार गुणा करेंगे, ये इसको घटाएंगे तो 1,261 यहाँ पे बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 8,000 है, यहाँ पे कितना है? 16,000 है। सिर्फ 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2 का गुणा यहाँ पे भी कर दो। तो 2 एकम 2, 2 छंग 12 के 2, हासिला 1, 2 दूनी 4 ने 5 और 2 एकम 2, 2,522 रुपये आपका ब्याज बन जाएगा। 2,522 रुपये आपका ब्याज बन जाएगा। आई होप कि समझ में आगे होगा, ठीक है। इस तरह से आगे क्वेश्चन आए। यहाँ पे दर तिमाही दिया, और तिमाही नहीं है 6 महीने, 6 माही अगर दे दे तो 6 माही के लिए भी आपको अलग ढंग से सोल्व करना पड़ेगा। 6 माही के लिए 6 महीने ब्याज, देखो ये 12, अगर 6 माही अगर यहाँ पे लिखा है कि 6 माही या अर्धवार्षिक, 6 माही या अर्धवार्षिक, 6 माही मतलब 6 महीने, या अर्धवार्षिक ना आधा महीना, आधा वर्ष, ठीक है। दोनों यहाँ की बात है। हर 6 महीने में ब्याज लिया जाता है ये, तो कितनी बार ब्याज लेगा? वो 2 बार ब्याज लेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो दर में 2 का भाग लगाएंगे और समय में 2 का गुणा करेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। दर आधी और समय दुगना, मतलब दर आधी होगी और समय दुगना होगा जब 6 माही लिया हो। तो अगर ये शर्त हो तो ये आ जाएगा, नहीं तो वार्षिक है तो फिर कोई मतलब नहीं, फिर तो पहले सवाल हल किया था सबसे पहला, उसी हिसाब से ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ आगे होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखो कोई धन राशि 10% दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 620। अब देखो अंतर वाली बात करें, है ना, तो अभी अंतर का अपना आपको सिखाया था, पहले आपको सिखाया था 2 वर्ष वाला, अब आपको यहाँ आ रहा है 3 वर्ष आ रहा है। तो देखो 3 वर्ष वाला क्या फार्मूला बनता है? देखो D = PR² बटा 100 का स्क्वायर, ये तो 2 वर्ष के लिए बताया था। अब आप कहोगे 3 वर्ष दे रहे हैं, 3 वर्ष में कुछ नहीं करना, 300 + R बटा 100 इतना और जोड़ दो, क्योंकि अधिकतम आप 2 वर्ष देगा या 3 वर्ष देगा, तो 3 वर्ष में 300 + R बटा 100 कर दीजिए आप, ठीक है। तो 300 + R बटा 100 कर दीजिए। अब डिफरेंस कितना है? 6, तो 620 हो जाएगा। P मूलधन आपको ज्ञात करना है। दर कितनी होगी? जब आपकी 10% है तो 10 दाम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, बटा 100 × 100 हो जाएगा
और यहाँ 300 में 10 जोड़ेंगे तो 310 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। ठीक, अब इस 100 से ये 100 कट गए। ठीक है, एक सीपर से अब यहाँ की सीपर काटेंगे अपन। ठीक है, ध्यान रखना। 31 से कम 31 दूनी 62, 2 बार कट गया है ना। तो अब P बराबर निकालेंगे। तो देखो 2 तो 1 का गुणा करेंगे 2 2 ही आएगा, लेकिन 2 2 4 सिपर रहेगी। ठीक है, 1 2 3 4 सिपर, यानी कि 20,000 रुपये। किधर सैकड़ा 1000, 20,000 रुपये इसका ब्याज आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो बड़ा अजीब सा आयत की लंबाई, देखो ये आयत बनाओ पहले तो, फिर देखेंगे क्या होता है। ये आयत बन गया, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, ये जो लंबाई है इसकी 15 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा विकर्ण। अब विकर्ण क्या होता है दोस्तों, ये बीच वाली संख्या होती है, ये इसको बोलते हैं विकर्ण, इसको विकर्ण बोलते हैं। तो ये है 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ बन रहा है पाइथागोरस पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो ये आधार हो गया, लंब हो गया, कर्ण हो गया। अब आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, ये चीज़ अपने निकालनी पड़ेगी। ठीक है, मान लो कि x है। अब पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि x बराबर रूट में 17 का स्क्वायर माइनस ये 15 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये रूट में इधर चल जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है, और ये कर्ण का वर्ग इधर माइनस हो गया है ना। तो ये कर्ण का वर्ग इधर माइनस हो गया, x 17 17 2 8 9 होगा, माइनस 15 15 225 होगा। 5 में से 9 में से 5 गया 4 बचेगा, 8 में से 2 गया 6 बचेगा, कुछ नहीं। और ये 64 का वर्ग निकालेंगे कितने आएगा, 8 आएगा, यानी कि ये दूरी होगी 8 सेंटीमीटर होगी। तो आयत का क्षेत्रफल और लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये होगा 15 × 8, 15 8 120 वर्ग सेंटीमीटर। एक क्षेत्रफल हो जाएगा 15 8 120 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इस बार अगला क्वेश्चन देखिए। एक खेत की लंबाई 20, ये चौड़ाई 21 और 29 और 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर से व्यय, खेत में फसल काटने का व्यय। देखो खेत है, देखो इसमें एक त्रिभुजाकार खेत मान लो, ये खेत है। तो लंबाई इसकी 20 है, चौड़ाई इसकी 21 है और ये 29 है। ठीक है, तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर 25 से गुणा करेंगे। तो पहले अर्धपरिमेय में आप निकालेंगे तो 20 प्लस 21 प्लस 29/2 है ना, अर्धपरिमेय आधा। तो एक इधर रखते हैं 30, 30 ने 20, 30 ने 50, 70, 70/2 यानी कि 35। अब देखो एस 35 और 35 माइनस 20 यानी कि 15, 35 माइनस 21 यानी कि 14 है ना, और 35 माइनस 29 यानी कि 6। अब ये होगा 7 × 5। देखो यहाँ पे जगह भी बहुत कम रही है। 7 × 5 = 35 और ये 7 × 2, यहाँ लिख देता हूँ मैं 35 का। तो ये 7 × 5 और 15 का 5 × 3 और 6 का 2 × 3
और 7 × 2 14 का, ठीक है। ये तो 35 का, ये 15 का, ये 6 का और ये 14 का, ठीक है। अब 7 इसमें 2 बार आए हैं, ठीक है, तो एक 7 बाहर निकल गया। फिर 5 2 बार आए तो एक 5 बाहर निकल गया। 3 इस 20 में 2 बार आए तो एक 3 बार निकल गया, और 2 भी 2 बार आए तो एक 2 बाहर निकल गया। तो 7 21 और 2 5 10, 21 दाम 210। ये तो इसका क्षेत्रफल निकला। अब कह रहा है 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 25 से 25 का 5 आंसर 2, 25 दूनी 50 में 2 52, 5250 रुपये इसका व्यय हो जाएगा, ठीक। आयोग के समझ में आ गया होगा। खर्चा कितना होगा 5250 रुपये। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।